जितने भी सनातनी मंदिर है वो देश को चला रहे हैं। ये हनुमान जी हॉस्पिटल चला रहे हैं। और सुनिए, दक्षिण भारत में आप जाइए तो बालाजी से अरबों रुपया आता है, जो रोड सड़क बिजलियां बन रही है। ये मुगलों के मानसिकता से ये लोग जी रहे हैं। हमारा देश राम की सिद्धांत से चलेगा। हम सनातन और राम के विचारधारा से चलेंगे, कृष्ण के विचारधारा से चलेंगे। इनविटेशन मिलने के बावजूद भी जो लोग नहीं जा रहे हैं उनको क्या कहेंगे? सोनिया गांधी वो लोग नास्तिक है। नास्तिक लोगों पर, वामपंथी लोगों पर, जो चाइनीज प्रोडक्टेड माइंडेड है, सारे सनातनी एक हो रहे हैं राम के नाम पर। सोनिया गांधी का कहना है कि राम तो हमारे दिल में बसते हैं, लेकिन वहीं 2019 में जब राम जी का मंदिर बनाने का जजमेंट आया था, काले कपड़े पहनकर उसका विरोध किया, फिर 22 वकील खड़े किए और आज बोल रहे हैं कि राम हमारे दिल में बसते हैं। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों को जलाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कि यह भारत विश्वमय होगा, और यह सोनिया नहीं, अमेरिका तक थरथरा रहा है, चाइना थरथरा रहा है। बौद्धिक रूप से राज करेंगे, सामाजिक और सामरिक रूप से राज करेंगे। एक राजनीतिक दल वाले कहे हैं कि रे भगवान का मंदिर बनाने से क्या हुआ, हॉस्पिटल बना। बिहार का उप मुख्यमंत्री, बिहार या कोई भी, हम नाम नहीं लेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों को, जितने भी सनातनी मंदिर है वो देश को चला रहे हैं। हनुमान जी का चढ़ावा आता है तो नेत्रालय बन रहा है, महावीर कैंसर अस्पताल बन रहा है। ये हनुमान जी हॉस्पिटल चला रहे हैं। और सुनिए, दक्षिण भारत में आप जाइए तो बालाजी से अरबों रुपया आता है, जो रोड सड़क बिजलियां बन रही है। ये हमारे रामचंद्र जी, यह देश के हमारे टैक्स के पैसा से नहीं, 75% पैसा हनुमान जी और राम लला के डोनेशन से देश चल रहा है। ठीक है, एक बात और, जैसा कि जो विपक्ष के नेता हैं सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन लोगों को जो न्योता था, इनविटेशन कार्ड था, वो थोड़ा देर से गया, और कांग्रेस के नेता ही कृष्णनंदन आचार्य को पहले चला गया। तो सवाल ये हो रहा था कि सोनिया गांधी और खड़गे साहब को न्योता क्यों नहीं गया, और जब न्योता चला गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हम राम मंदिर में नहीं जाएंगे, हम राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। इसको कैसे देखते? यह मानसिकता जो है 12वीं शताब्दी का, यह मुगलों के मानसिकता से ये लोग जी रहे हैं। हमारा देश राम की सिद्धांत से चलेगा, न कि अरब आक्रमणकारियों के सिद्धांत से हमारा चलेगा। हमारे ऊपर जो 1200 बरस तक राज किया है, उसके विचारधारा को हम मिटान और नेस्तानाबूद करेंगे। हम सनातन और राम के विचारधारा से चलेंगे, कृष्ण के विचारधारा से चलेंगे। जिन्होंने कोल नील नल नील सब जाति को सम्मान किया, उन्होंने जो है सेवरी का जूठा बैर खाया है, वैसे सिद्धांत पर चलेंगे, न कि किसी के मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना दे और उसका अनर्गल प्रलाप करने वाला से यह देश नहीं चलेगा। मैं ये सवाल कर रहा हूँ ना, जहाँ एक तरफ लोग इंतजार कर रहे हैं कि काश मेरे को भी इनविटेशन मिल जाता, हालांकि बहुत लोग ऐसे जा रहे हैं, लेकिन जहाँ 2 लोगों को इनविटेशन मिला वो लोग नहीं गए। इनविटेशन की जरूरत ही नहीं है, भावना की जरूरत है, ओनली भावना, सिर्फ भावना की जरूरत है, कोई इनविटेशन की जरूरत नहीं मैडम। लेकिन इनविटेशन मिलने के बावजूद भी जो लोग नहीं जा रहे हैं उनको क्या कहेंगे? सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये उनकी भावना है, उनकी कैसी भावना है आप समझ सकते हैं, वो बोलने की बात ही नहीं है। आपस में लड़ रहे हैं। वो लोग नास्तिक है। नास्तिक लोगों पर, वामपंथी लोगों पर, जो चाइनीज प्रोडक्टेड माइंडेड है, चाइना से पैसा आ रहा है, कि आखिर क्या कारण है कि हमारे रविदास समाज, डोम समाज, ब्राह्मण समाज, सारे सनातनी एक हो रहे हैं राम के नाम पर, इसलिए खरबराग रहे हैं। नूतन भारत का निर्माण होगा, यह जो है राम राज्य आ रहा है, इसलिए ये लोग जो है जो पश्चिमीकरण से, चाइना से ही लोगों को पैसा आ रहा है कि अब इसको को डोनेशन बंद हो जाएगा। ठीक है, सोनिया गांधी का कहना है कि राम तो हमारे दिल में बसते हैं, लेकिन वहीं 2019 में जब राम जी का मंदिर बनाने का जजमेंट आया था तो पूरे काले कपड़े पहनकर उसका विरोध किया, फिर 22 वकील खड़े किए और आज बोल रहे हैं कि राम हमारे दिल में बसते हैं। ये सब अब वोट के राजनीतिक में अब सनातन जो जग गए हैं सनातनी, और यह समझ गया है कि 1200 साल तक हमारे मंदिरों को खुद तोड़ने का काम किया है। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया है, हमारे सनातन धर्म ग्रंथों को जलाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उस धर्म ग्रंथ में इतनी शक्ति थी, उसके हम कौन बराबर भी वैज्ञानिक नहीं है, इतनी अच्छे सिद्धांत लिखा हुआ था कि हम उड़ सकते थे। इससे डर गया है कि यह भारत विश्वमय होगा, और यह सोनिया नहीं, अमेरिका तक थरथरा रहा है, चाइना थरथरा रहा है कि अब तो यह इतना आगे हो जाएगा कि विश्व पर राज करेगा। बौद्धिक रूप से राज करेंगे, सामाजिक और सामरिक
पारंपरिक रूप से राज करेंगे। जैसा कि हम लोग पटना में हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उनकी अनर्गल बातें आ रही है कि मंदिर में घंटा बजाने से क्या मिलेगा, हॉस्पिटल बनाना चाहिए, इसको कैसे देखते हो? और अभी रथ यात्रा का यहाँ पे सभी सम्राट चौधरी आए करावे कहा गए थे, बाप बेटा तिरुपति बालाजी मंदिर कहा गए थे, मुंडन यहाँ ठाकुर नहीं था, जनता के धोखा दे रहे हैं, मुंडन करावे कहा गए थे सारे परिवार हैं, जनता के धोखा देना है। तेजस्वी यादव इकोनॉमी फेल हैं, उनको ज्ञान भगवान नहीं दिए हैं। भगवान के शरण में जाए, उनको सद्बुद्धि मिलेगा। और जो कहावत है मैथिली में, नाशे काल विनाशे बुद्धि, तो विनाश का बुद्धि है तो भगवान का विरोध कर रहे हैं। आज पूरा विश्व राम जन्मभूमि में जो मंदिर बना है उसका पूरा विश्व प्रशंसा कर रहा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और लालू का बेटा तेजस्वी और तेज प्रताप, ये लोग दिग्भ्रमित है। आज का जो मुसलमान अपडेट है वह रिसर्च कर गया है और समझ गया है कि वास्तव में राम से ही समाज का निर्माण होगा। वो लोग भी समझ गए, नया युवक मुस्लिम भी समझ गए कि वास्तव में सनातन ही है, वो लोग समझ गए हैं। और सुनिए, ये लोग जो राजनीतिक थे, जात पर राजनीति कर रहे थे, अरे फल्ला चोरने वाला, घोंघा चोरने वाला, ये जात पर है। अब जात का तो बेस खत्म है, अब कर्म का बेस है। अब राम राज जा रहा है, अब सोना की राक्षस राज समाप्त होगा। जात पात क्या है? राक्षस राक्षसी प्रवृत्ति है। वो जात को गरमरा रहे थे, बुड़बुड़क बना रहे थे, अब इनकी सत्ता तो चले गई नहीं, अब तो रामराज पर सत्ता चलेगा। तो अब आखिर क्या है? अब बखुलाहट में है, बखुलाहट में है।